नमस्कार दोस्तों, आज हम आपसे एक ऐसे खबर पे चर्चा करने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपका दिल बैठ जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि 20 अक्टूबर 2024 को आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में फिर से एक हमला किया है। यह हमला उस जगह पे हुआ है जहां पे एक निर्माण कार्य चल रहा था। यह निर्माण कार्य एक टनल का था जो कश्मीर को लद्दाख से जोड़ती है। इसी निर्माण कार्य में लगे निहत्थे मजदूरों पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया है और यह जो हमला हुआ है जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। 6 लोग प्रवासी मजदूर हैं, एक डॉक्टर है। प्रवासी मजदूर वो मजदूर होते हैं जो अपने घर वालों को, अपने परिवार के पेट को पालने के लिए एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं और किसी तरह से मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण भरण पोषण करते हैं। ऐसे मजदूरों पर एक नापाक हमला हुआ है और हम इसकी निंदा करते हैं। भारत सरकार को भी इस हमले का जवाब देना होगा और ऐसे ऐसे हमलों को रोकना होगा। आपको पता होना चाहिए कि ऐसे ऐसे कितने हमले पहले भी हो चुके हैं और मैं यह वीडियो जब शूट कर रहा हूं तो इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि हमला नहीं होगा। फिर से आतंकवादी कोई ना कोई साजिश रचेंगे और फिर से हम पे हमला करेंगे और हम लोग बस यूं ही देखते रह जाएंगे। लेकिन मेरे दोस्त, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं अब होने देना है। हमें अपनी एकजुटता दिखानी होगी। हमें अपने को मजबूती से इन आतंकवादियों को विरोध करना होगा और हमें अपने वीर सैनिकों को भी सलाम करना होगा जो हमारे लिए 24 घंटे आतंकवादियों से लड़ रहे हैं। सरकार भी जो अभी इस घटना की निंदा की है, हमें निंदा नहीं चाहिए, हमें इस घटना का जवाब देना होगा। आप एक ऐसी व्यवस्था लाएं जिसके कारण ऐसी घटनाएं रुके, आतंकवादियों की ऐसे साजिश नाकाम रहे और हमें किसी भी तरह से आतंकवाद को जड़ से खत्म करना होगा। आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सरकार ही केवल कदम उठा सकती है। आप भी कदम उठा सकते हैं, हम भी कदम उठा सकते हैं। हमें एक एकजुटता दिखानी होगी। हमें दिखाना होगा कि भाई हम उस सरकार के साथ खड़े हैं जो आतंकवादियों को उनकी ही भाषा में समझा दे। ऐसे ऐसे कितने हमले जम्मू कश्मीर में हो गए हैं, आगे भी होते रहेंगे। लेकिन सरकार अगर कोई सख्त कदम नहीं उठाया, दोषियों को सजा नहीं दिया तो ये लोग समझने वाले नहीं हैं और ऐसी घटनाएं लगातार होती रहेंगी। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि आप एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले। आप वैसे एक किसी भी तरह से करके ऐसे आतंकवादियों को जवाब दिया जाए और उनको उन्हीं के भाषा में समझा दिया जाए ताकि हमारे देश में आतंकवाद की कमी हो। ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, ये हमारे शांति पर हमला है, ये हमारे विकास पर हमला है। अब सोचो, अगर ऐसे ही हमला होते रहेंगे तो क्या उस सुरंग के निर्माण करने के लिए कोई भी मजदूर जाएगा? अगर कोई भी मजदूर नहीं जाएगा तो उस सुरंग का निर्माण होगा कैसे? अगर नहीं होगा तो फिर हमारी वहां पे मूवमेंट नहीं हो पाएगी, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगी। और आतंकवादियों ने जानबूझकर ही यह हमला किया है ताकि कोई भी मजदूर उस जगह पर न जाए, क्योंकि अगर वो टनल बन जाएगा तो एक कनेक्टिविटी बन जाएगी, एक ट्रांसपोर्टेशन की मूवमेंट हो जाएगी, आर्मी जाएगी, सामान जाएंगे, टैंक जाएंगे, जिसके कारण आतंकवादियों की साजिश नाकाम हो जाएगी। तो मेरे दोस्त, हमें उन सरकारों के साथ खड़े रहना होगा कि जो आतंकवादियों को उन्हीं के भाषा में समझाए। ये बहुत ही दुखद घटना है। यह हमारे देश के आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचाया है, चोट पहुंचाया है। और देखते रहिएगा, ये आतंकवादियों को अगर सबक नहीं सिखाया गया, वो फिर से ऐसे हमला करते रहेंगे, हमारे देश को परेशान करते रहेंगे, हमारी शांति को भंग करते रहेंगे, हमारे वीर जवानों की आहुतियां ऐसे ही चली जाएगी। मेरे दोस्त, अगर आप चाहते हैं कि देश में आतंकवादियों का सफाया हो तो आप हर लोगों को तक ये वीडियो पहुंचाएं और उनको भी ये समझाएं कि आतंकवादियों के खिलाफ
एकजुटता से लड़ना होगा, उनके खिलाफ एक आवाज उठानी होगी। हमें सरकार का साथ देना होगा, जिसके चलते आतंकवादियों की गतिविधियों पे नियंत्रण लाया जा सके, उन्हें जड़ से खत्म किया जा सके। आपको बता दें, आतंकवादियों का कोई जात नहीं होता है, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। वो लोग बस यही जानते हैं कि हमें मारना है तो मारना है। तो ऐसे लोगों को पर बिल्कुल सरकार दया ना करे, हमारे सैनिक दया ना करे, और ऐसे ऐसे लोगों को खोज खोज कर हमारे देश से सफाया किए करे, ताकि हमारे देश में शांति और विकास की चलते रहे। जय हिंद, जय भारत।